ये वही स्टेडियम है दिल्ली का, अरुण जेटली जी। स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला ग्राउंड। इसको हमने खाली वर्ल्ड कप के लिए जी। एक खास तौर से तैयार किया। इफेक्टिवली जो काम यहाँ पे पिछले 15 साल में होने चाहिए थे। जो होने चाहिए जी। थे, उनको हमने देर सवेर हुँ। पूरा करा है। देखिए विराट कोहली दिल्ली का जिम है जी। एंड जितना विराट ने कंट्रीब्यूट किया है इस गेम के लिए, हुँ। रेयरली only a handful जी। cricketers have done it in the past. इंडिया वर्ल्ड कप उठाए सर, एक बार इस पे भी थोड़ा-सा कुछ बता इंडिया दीजिए। बिल्कुल वर्ल्ड कप उठाएगा। We are all hoping for that. 2023 वर्ल्ड कप का शंखनाद हो चुका है और दिल्ली का श्री अरुण जेटली स्टेडियम तैयार है 2023 वर्ल्ड कप के मैचेस होस्ट करने के लिए। और आज उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी के प्रेसिडेंट रोहन जी। रोहन जी, देखिए, मैं आपका स्वागत करूं उससे पहले तो आप मुझे बताओ, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? क्योंकि ये स्टेडियम तो मैंने 45 दिन पहले तक तो नहीं देखा। कहाँ आ गए हम लोग? ये वही स्टेडियम है दिल्ली का, अरुण जेटली जी। स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला ग्राउंड, जहाँ पे पुराने हमारे सालों साल से मैचेस हो जी। रहे हैं दिल्ली शहर में। जी। इसको हमने खाली वर्ल्ड कप के लिए जी। एक खास तौर से तैयार किया, अपग्रेड किया। जी। यहाँ पर सारा स्पेक्टेटर्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल उसको इवॉल्व कर दिया। जी। पूरा स्टेडियम का पिछले 2 महीने के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अब देखिएगा गेट्स पे नए डिजिटल एंट्री स्कैनर्स जी। हैं। आप स्पेक्टेटर वहाँ से एंट्री करके स्टैंड में आएंगे। आप जी। देखिए स्टैंड्स को पूरा रेनोवेट करके, रिपेयर करके, वाटरप्रूफ करके नई कुर्सियाँ लगाई जी। गई हैं। इसके बाद आप बाथरूम देखिएगा, बाथरूम्स हैव बीन कंप्लीटली रेनोवेटेड। सारे बाथरूम्स को वुमेन फ्रेंडली बनाया गया है, चिल्ड्रन फ्रेंडली बनाया गया है। देव गॉट हाइजीन डिस्पेंसिंग मशीन्स, उनमें आपका मेन साइड पे पूरा फ्रेश एयर सिस्टम है। इफेक्टिवली जो काम यहाँ पे पिछले 15 साल में होने चाहिए थे, जो होने चाहिए जी। थे, उनको हमने देर सवेर हुँ। पूरा करा है, अपग्रेड किया। और वर्ल्ड कप से ज़्यादा ऑप्टिमम अपॉर्चुनिटी क्या थी कि आपको एक अच्छा ट्रांसफॉर्म स्टेट ऑफ द आर्ट अरीना गेम्स के लिए दिया जाए। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा भी एक बार इस कुर्सी पे बैठे आप, ये कुर्सी खोलें और ये बैठे आप, खुद खोल कर दिखाएं इन कुर्सियों को। हमेशा जब भी यहाँ पे लोग आते थे ना मैच देखने के लिए, तो प्रॉब्लम होती थी चेयर्स की, और आपने तो पूरी तरह से नहीं, चेयर्स भी देखिए, नहीं चलाए। मैं अगर चाहें तो बैठ सकते नहीं, हैं। मैं आपको अभी आपको दिखाता हूँ। मैं गलत बोलूंगा कि अगर पूरे स्टेडियम में टिप अप कुर्सियाँ लगी हैं, बिल्कुल ऐसी नहीं। जो स्टेडियम है, स्टेडियम को 2 भागों में बांटा गया, जी। हॉस्पिटैलिटी, नॉन हॉस्पिटैलिटी। तो आप देखेंगे हॉस्पिटैलिटी एरियाज में ये टिप अप चेयर है जिसमें आप बैठ के आराम से गेम का आनंद ले सकते हैं। यही सेम कुर्सी आपकी बे में है, आपके कॉर्पोरेट बॉक्सेस में है। जी। और जो आपके बाकी एरियाज में रेगुलर बकेट सीट है, जी। जो कि एक कार्व्ड बकेट है जिसमें जी। एक बैक रेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन है एंड ड्यूरेबिलिटी है। एंड पूरे स्टेडियम में पिछले 45 दिन में 35,000 नई कुर्सियां इंस्टॉल कर दी गई हैं। मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है इस पूरे स्टेडियम में जहाँ पूरी पुरानी कुर्सी हो। कहीं कोई एक कुर्सी है स्टेडियम में आज की डेट में पुरानी नहीं है, जी। बिल्कुल नहीं है। जी। पूरे स्टैंड की फ्लोर की रिपेयर, रेनोवेशन, वाटरप्रूफिंग करने के बाद ये पूरा चेयर्स की इंस्टॉलेशन की गई है। 45 दिन में लोग कहते हैं कि एक कमरा नहीं बन पाता, आपने 45 दिन में इस पूरे स्टेडियम को बदल दिया। देखिए, कैसे? मेरा ये कहना कि मैंने करा गलत है जी। इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं। सबसे जरूरी पार्ट ग्राउंड की मेंटेनेंस और ग्राउंड की अपग्रेड का श्रेय जाता है केवल ग्राउंड की टीम को, जो क्यूरेटर की टीम। जी। डीडीसीए के जो एम्प्लॉइज हैं, टीम है, उन्होंने दिन रात काम करके पूरा अपग्रेड कराया है। जी। और उसके बाद आते हैं डीडीसीए की एपेक्स काउंसिल। जी। एपेक्स काउंसिल के जितने 18 मेंबर हैं, उन सबका इसमें इतना योगदान है कि खड़े होकर उन्होंने दिन रात यहाँ काम कराया है। और सबसे जो अहम है, दिल्ली स्टेडियम जो बीसीसीआई के कंट्रोल में डीडीसीए जो चला रही है, वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पे पूरा बीसीसीआई का कंट्रोल है। जी। बीसीसीआई ने जो अपनी सुपरविजन कमिटीज बनाई है जिसमें आपस में ऑफिस बेरर्स जी। की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। नियुक्त की गई है, उसमें जो ऑनररी सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के जी। दिल्ली के, वो इंचार्ज हैं। और उनका बड़ा केवल एक मानना था कि जी दिल्ली में हाइड्रेशन और हाइजीन का पैरामाउंट इम्पोर्टेंस देनी है। तो उस चीज़ को लेते हुए वी मेड श्योर कि हम एक एक्स्ट्रा माइल जाए। जब बोर्ड चाहती है कि हम एक अपग्रेड करें, तो जी। हम उस अपग्रेड को स्टेट ऑफ द आर्ट करें। और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो यहाँ पर आए भी थे, उन्होंने पूरे स्टेडियम का निरीक्षण भी किया था
तो काफी खुश नजर आए थे जब उन्होंने ये तैयारियां देखी थी। देखिए उस समय पे काम इनिशिएट हो चुका था, शुरू हो चुका था। आपको विजिबल चेंजेस नहीं दिख रहे थे। जी उस टाइम पे स्टैंड्स की चेयर्स डिसमेंटल हो जी। चुकी थी, रिपेयर्स चल रही थी, वाटरप्रूफिंग शुरू होने वाली थी, तो ही वाज ड्यूली सेटिस्फाइड जो Yes. काम हुआ था उस समय पे। और ये सारा काम सारी देख रेख में किया गया, और बिल्कुल जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है कि भाई वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देना है जो आपके यहाँ पे स्पेक्टेटर्स हैं, हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने सर पिछले कुछ समय में देखा है कि जो बारिश है एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इंडिया के जो दोनों वार्म अप मैचेस थे वो बारिश की वजह से धुल गए, लेकिन एक गुड न्यूज यहाँ पे दिल्ली में ये मिली है कि अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर के बाद ये तीसरा ऐसा स्टेडियम है जो पूरी तरह से अगर बारिश होती है तो एक एक कोना ग्राउंड का कवर कर देखिए देंगे। हमने अभी नई ग्राउंड कवरेज प्रोक्योर की है जो कि फुल ग्राउंड कवरेज जी। है, पूरे ग्राउंड को ये वाइट शीट्स में हम ये कवर आप कर वो सकते पीछे हैं। शीट देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। पूरा आप देखिए शीट्स, वाइट शीट्स एक ग्राउंड के आउटर बाउंड्री लाइन पे है, ये जी। पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं। जी इसके अलावा ग्राउंड में एक ड्रेनेज सिस्टम है जो जी। कि पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, 2008 में जी। स्टेडियम में बनाया गया था, जिसमें कि पिट्स हैं ग्राउंड में, 12 पिट्स हैं जिसके थ्रू पानी डिस्चार्ज जी। होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास हमने नई सुपर सोकर्स प्रोक्योर कर रहे हैं, जी। नई ग्राउंड इक्विपमेंट प्रोक्योर कर रही है, तो हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है ग्राउंड में कि टू मेक श्योर कि वर्ल्ड क्लास इवेंट रहेगा। स्क्वायर की बात करें, 2 पिचेस ऐड हुई हैं, जी। 7 की बजाय 9 पिच कर दी गई हैं, सिंगल पिचेस हैव बीन एडेड इन प्रैक्टिस जी। पिचेस, दोनों चीजें रीले हुई हैं। जी। और सर ये हमेशा एक बात होती है कि जो स्पेक्टेटर्स आते हैं उनके लिए फ्रेंडली होने के लिए, और अब ये अपडेट आज अभी आया कुछ देर पहले कि जो वाटर है वो भी जितने भी स्पेक्टेटर्स आएंगे उनको प्लास्टिक की बॉटल्स में वो भी मुहैया करवाया देखिए जाएगा। वाटर इज नॉट बीइंग गिवन इन प्लास्टिक बॉटल्स, आई एम सॉरी। ओके, तो वो फिर कैसे? जो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं इस बात को, हर एरिया में जी जहाँ पे फूड एंड बेवरेज का जी। अरेंजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी का अरेंजमेंट है, उधर वहाँ पर जी मिनरल वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी पूरे स्टेडियम में हर स्पेक्टेटर को कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं सर, मैं वही आपको अपडेट कर रहा था। ये अभी थोड़ी देर पहले ना ट्वीट आया है, फ्री मिनरल एंड पैक ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, ये so- अब अभी अपडेट आया सो सर। दिस इज फ्री मिनरल वाटर जी जो हर एरिया में, बिकॉज हर स्टेडियम की जो मेरा मानना है एक अलग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जी। होगा। दिल्ली का मेरे को पता है कि पानी की बोतल आप किसी स्पेक्टेटर को दे नहीं सकते क्योंकि वो स्टैंड में आके एक चांस है कि ग्राउंड में टॉस होए, कुछ कई बार थोड़े से शरारती तत्व भी होते हैं। सो उस कारण से वो एक रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा। और ये रिस्ट्रिक्शन हमारी लगाई हुई नहीं है, ये लॉ इन्फोर्समेंट की रिस्ट्रिक्शन Okay. होती है। जैसे आप झंडा ला सकते हैं जी। लेकिन झंडे का डंडा नहीं ला सकते। ओके So हाँ। ये restrictions law enforcement की हैं, these are and we should accept them। और सारा मिनरल वाटर फैसिलिटी पूरे स्टेडियम में सारे दर्शकों को प्रोवाइड करी जा रही है, पूरी तरह से, मतलब लोगों पूरी को तरह से पानी थ्रू मिलेगा। आउट गेम, हर मैच पे, हर हम्म। गेम पे ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल वाटर की फैसिलिटी अरेंज करा दी गई है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। विराट कोहली 11 तारीख वाला मैच खेलने वाले हैं इंडिया अफगानिस्तान का। हो सकता है शायद ये उनका 50 ओवर का वर्ल्ड कप का दिल्ली में आखिरी मैच हो, तो विराट कोहली के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए विराट कोहली दिल्ली का जिम है, जी एंड जितना विराट ने कंट्रीब्यूट किया है इस गेम के लिए, rarely only a handful cricketers have done it in the past। तो मेरा मानना है कि विराट की लंबी पारी चलती रहे, और आई होप इट्स नॉट हिज लास्ट वर्ल्ड कप। ओके, मतलब आप चाहेंगे उनको अभी आगे। अच्छा सर, एक काम करते हैं, देखिए ये आपने हमें चेयर्स दिखा दिया, ग्राउंड के बारे में बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप यहाँ पर मैच देखने आते हैं तो वॉशरूम, हमेशा से एक सवाल था कि वॉशरूम कैसे हैं। क्या सर आप हमको वॉशरूम तक भी लेकर जाके दिखा पाएंगे? मैं आपको अभी वॉशरूम दिखाऊंगा जी मैं आपको स्पेक्टेटर स्टैंड्स दिखाऊंगा जी कि आपको पता चले कि कहाँ पे क्या चीज बनाई गई है। जी। ये तो आप हॉस्पिटैलिटी स्टैंड जी। देख रहे हैं, मैं आपको नॉन हॉस्पिटैलिटी स्टैंड भी दिखाऊंगा कि आपको पता चले क्या चीज है। तो जैसा कि रोहन जी ने हमें कहा था कि रोहन जी हमें जो अरुण जेटली स्टेडियम है उसके जो टॉयलेट्स हैं, बाथरूम्स हैं, वो दिखाएंगे। और सर आज हम इस बाथरूम में भी हैं और देखकर लग रहा है कि शायद आप किसी होटल में आए हो। नहीं देखिए, वो हमारा एक सिंपल एक गोल है कि बाथरूम हाइजीनिक होना चाहिए, जी। साफ होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। जी तो ये हमारा नॉन हॉस्पिटैलिटी स्टैंड्स के विमेन बाथरूम है। मतलब यहाँ पे एक आम आदमी जो सस्ती Absolutely. टिकट वाला होगा वो आएगा। रेगुलर बेस प्राइस टिकट्स का के स्टैंड का ये बाथरूम है। ठीक है। इसमें
सेंट्रलाइज्ड एग्जॉस्ट है, फ्रेश एयर सिस्टम है, एंड इन ऑर्डर टू कन्वीनियंस के लिए सारा बाथरूम एंड टू एंड रेनोवेट कर दिया गया है, जी फ्रॉम प्लम्बिंग टू सैनिटेशन फिटिंग्स। आप देखिए सारे बाथरूम्स की नई फिटिंग्स हैं, यस। मेकिंग इट मोर फ्रेंडली। अच्छा, हैंड वॉशिंग dispensers to hand dryers to baby changing ये एक stations. थोड़ी अलग चीज है जो शायद किसी स्टेडियम में हमें देखने को मिलती नहीं देखिए, है। we noticed it in the last few matches. There were some small children who had come. जी। थोड़े बच्चे आए हुए थे, जी और एक one spectator actually wanted to use a particular room for a baby feeding facility. ओके। We ensured that was there, and then we realized we need to become more baby friendly, more थोड़ा बच्चों के से फ्रेंडली होने की जरूरत है, विमेन फ्रेंडली होने की जरूरत है, और इसमें बेबी चेंजिंग स्टेशन, हाइजीन डिस्पेंसिंग मशीन्स, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज हैं जो सारी बाथरूम्स में प्रोवाइड करी गई हैं। और पूरी तरह से मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपने कायाकल्प कर दिया इस बार, जो जिन चीजों के लेकर हमेशा शिकायतें रहती थी आम जनता की, उन पर ध्यान दिया गया। देखिए, केवल एक चीज है जो स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस होता है। जी आप स्टेडियम आइए, आपका गेट पे कन्वीनियंस से एंट्री होए, आप कुर्सी में जाइए, आपकी जो सीट्स हैं वो साफ होए, आपकी सराउंडिंग्स क्लीन होए, हाइजीनिक होए, आप बाथरूम यूज करने जाएं, बाथरूम साफ होए, साफ खाना, साफ पानी, क्वालिटी मेंटेन होए, उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। सर, आपने हमें हॉस्पिटैलिटी में जो बैठने का एरिया वो दिखा दिया, आम जनता के लिए जो बाथरूम्स हैं वो दिखा दीजिए। अब सर, आम आदमी कहाँ बैठने वाला है, उनकी कुर्सियां कैसी हैं, थोड़ी सी वो भी। आपको पहले सिंस यहाँ बाथरूम की तरफ है, एक दफा मेंस बाथरूम भी चलिए दिखा मेंस देते हैं, बाथरूम भी देख लेते हैं। एंड फिर इसके बाद आपको यहीं से स्पेक्टेटर स्टैंड ले चलेंगे। जी चलिए। ये आपका मेंस बाथरूम है, एब्सोल्युटली न्यू, बिल्कुल नया। इसमें सारे फिटिंग्स, सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं। इसका डीपर एंड उस साइड पे है, ये बल्कि यहाँ पे का सबसे बड़ा बाथरूम है स्टेडियम का, पूरे स्टेडियम का। पूरे स्टेडियम का ये सबसे बड़ा बाथरूम है। तो सर एक्चुअली क्या होता है रोहन जी, जब मैच चल रहा होता है, वैसे तो आपने इसको बहुत साफ सुथरा बना दिया, तो जब मैच चल रहा होता है तो हम देखते हैं काफी गंदगी हो जाती है, तो उस टाइम पे भी लोग रहेंगे यहाँ पे साफ सफाई के लिए? नहीं, हमने प्रोफेशनल हाउसकीपिंग एजेंसीज हायर की हुई हैं, उनका काम है इनको मेंटेन करना, साफ सफाई करना, रोज ये हर रोज क्लीन करे जा रहे हैं, तो दे आर बिकमिंग मोर क्लीनर बाय एवरी पासिंग डे। ओके। और मैच डेज पे हाउसकीपिंग स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट 5 times ऑफ रेगुलर स्ट्रेंथ, क्योंकि यूजेज ज्यादा है, पब्लिक एरिया ज्यादा है, सो वो सब आपका हो रहा है। तो चलिए चलते हैं फिर, अब उस स्टैंड को भी देख लेते हैं कि जहां पर बैठकर आम जनता मैच देखने वाली है। तो अब बारी है वो एरिया देखने की जहां पर आम जनता, आम पब्लिक बैठने वाली है। हॉस्पिटैलिटी की तो कुछ गिनी चुनी सीट्स होती हैं, लेकिन जो आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा एरिया होता है, और आम जनता सर यहाँ बैठने वाली है। राजन जी, इस स्टैंड में पूरे स्टेडियम की मेरे ख्याल से 8 ज्यादा यहाँ पे स्टैंड के अंदर टोटल ऊपर से नीचे मिला के 10,000 के करीब कुर्सी है। मतलब आपका 33% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द स्टेडियम आपकी इसी स्टैंड में है, इस पूरे एरिया में, इस पूरे स्टैंड में, ई स्टैंड के टॉप में, सेंटर टेयर में और लोअर लेवल पे। और लोअर लेवल अकेले में ही जी ये लार्जेस्ट लेवल है किसी पूरे स्टेडियम का। और यहाँ पे आप देखेंगे पूरी सीट्स नंबर्ड हैं, पूरे नई सीट्स बनी हुई हैं। ये अभी धुलाई चल रही है जी। So these are the general comfortable seats that have been provided for पूरे इसमें अरीना में। और जो कंफर्ट की कमी हमेशा से रहती थी, एक सवाल उठते थे कि लोगों को बैठकर देखने में मैच ज़्यादा मज़ा नहीं आ पाता, तो ये शायद कुर्सियाँ हैं जिसमें जब आप मैच देखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं, देखिए ये कुर्सियाँ बड़ी कन्वीनियंट हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं। इनमें एक फ्लेक्स है, तो अगर कोई इसमें पीछे फ्लेक्स करना चाहे फ्लेक्स कर सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मोर देन 100 kg वेट, और यहाँ पे मैं फ्लैग आराम से तरीके से कुर्सी सपोर्ट कर रही है। बड़ा क्लियर है कि जो स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस है एक इवेंट में सबसे ज़रूरी है जी। कन्वीनियंस। आप स्टेडियम आते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, आप मॉल जाते हैं, आप एक आउटिंग के लिए जाते हैं। अब आपको मॉल में जाए एसी नहीं मिलेगा, या आपकी कुर्सी गंदी है, या रेस्टोरेंट में टेबल खराब है, तो आप वहाँ कभी वापस नहीं जाना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं। तो हमारा केवल एक एजेंडा है कि जो यूज़र फ्रेंडली, जो स्पेक्टेटर फ्रेंडली एक्सपीरियंस हम बना सकते हैं, हम बनाएंगे। और ये केवल एक उसकी एक शुरुआत है कि बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए, जो मिसिंग थी काफ़ी सालों से, उनको अब हम पूरा कर रहे हैं।
जब आपने देखा बाथरूम नहीं बने, जी। अब ये कुर्सियां नहीं लगी, पूरा स्टैंड रेनोवेट हुआ है, पूरा क्लीन हुआ है, अभी पूरे स्टेडियम की डीप क्लीनिंग चल रही है। जी। सो अब हम बिल्कुल तैयार हैं एक इंटरनेशनल एलिमेंट को होस्ट करने के लिए। हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको पता होता है कि क्या इधर 19-20 की कुछ कमी है। क्या आपको लगता है कि कुछ अभी ऐसा एक एरिया बचा हुआ है जहां पर अगले 2-3 दिनों में काम तेजी में हो सकता है? देखिए, मेरी 5-7 चीज़ों की लिस्ट है जो मैं डिस्क्लोज तो करूंगा नहीं। ठीक है। घर की बात हम घर में रखेंगे। अभी है, मतलब आपको लग रहा है कि 2 दिन में वो सारी चीजें हो देखिए, जाएंगी? जो जिसके जिम्मा होता है ना, उसको छोटी से छोटी चीज़ भी सब दिख जाती है। जी। अभी आपके साथ ही घूमते हुए मैंने 3 चीज़ें और नोटिस कर ली। बिल्कुल। अब मैं जाके अपनी टीम को फीडबैक दूंगा कि जी यहाँ पे ये काम देखिए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस जी। है। हर पासिंग दिन, हर पासिंग घंटे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया चेंज आएगा ही आएगा। सर, और वो इनएविटेबल है। एंड में क्या कहना चाहेंगे वो फैंस जो दिल्ली में मैच देखने के लिए आने वाले हैं, डीडीसी प्रेसिडेंट, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल एक मैसेज दूंगा कि दिल्ली में आइए, आपका स्वागत है, मैच देखिए, गेम एंजॉय करिए। वर्ल्ड कप हर विश्व की एक ख्वाहिश होता है कि होस्ट करें। हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ कंट्री। बीसीसीआई ने हमें बेहतरीन सपोर्ट किया है। हमारे को जो बीसीसीआई के ऑफिस बेरर्स का सपोर्ट रहा है, सेक्रेटरी का सपोर्ट रहा है, प्रेसिडेंट का सपोर्ट रहा है इन ऑर्डर टू अपग्रेड द फैसिलिटीज। हम जितना आपको बताएं उतना कम रहेगा। हमारी जो एपेक्स काउंसिल है, एपेक्स काउंसिल के लोगों ने जितना दिन रात यहाँ काम करके, ओवरसी करके ये काम 2 महीने में ख़त्म कराया है, इस सब को। और सबसे जो ज़रूरी बात है, हमारे ग्राउंड स्टाफ और एम्प्लॉयज़ जिन्होंने ये काम एग्जीक्यूट किया है ग्राउंड पे। मैं इसमें एक लाइन आप आइए, आप एंजॉय करिए, और ये हमारे घर की तरह है। तो आप जैसे अपने घर पे मेहमान को जी। ट्रीट करेंगे, हम बिल्कुल आपको वैसी फैसिलिटीज देंगे। आप रोहन जी इसमें एक बात कहना भूल गए। मैं शाम को चाहूँगा ये शाम को 6 बजे अंधेरा होने के बाद स्टेडियम को कवर करें, और बिल्कुल। उसके बाद जो लाइट्स हमने लगाई है वो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। शाम को 6 बजे के बाद वो जरूर कवर एक कीजिएगा। फसाड लाइटिंग इंस्टॉल हुई है जो कि एक लाइट एक्सपीरियंस देती है स्टेडियम में। जिसकी वो फोटोज आपको भी काफी वायरल हुई हैं। बिल्कुल जिसकी बिल्कुल फोटोज काफी बिल्कुल वायरल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिल्ली का नया अरुण जेटली स्टेडियम है। यहाँ पर इससे पहले जब हम आते थे तो जो फैसिलिटीज थी, और जी। एक मैं अगर लाइन बोलूं नहीं, तो नहीं, बिल्कुल बोलिए। ये अब एक नया डीडीसी है। नया डीडीसी है बिल्कुल। जहाँ पर बात काम की हो रही है। लेट वर्क स्पीक फॉर ये इटसेल्फ। एक नए युग की शुरुआत है। एक नए युग की शुरुआत मान लीजिए इसको। बिल्कुल मान लीजिए आप आएंगे, आप कितने सालों से कवर कर रहे हैं यहाँ पे? सर 14-15 साल हो गए। 15 साल के अंदर आपने कभी ऐसा स्टेडियम आज तक देखा? नहीं। और अभी हम कहते हैं, मानते हैं, अभी हम इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट और लाएंगे विद इन अ ईयर। तो जितने भी हमारे जो दर्शक हैं तैयारी कर रहे हैं 2023 वर्ल्ड कप के मैचेस दिल्ली में देखने के लिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस बार जब आप इस स्टेडियम में आएंगे तो आपको एक नया स्टेडियम देखने को मिलेगा। और इस स्टेडियम में आपके इस मैच को देखने का जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा बनाने के लिए डीडीसी, एक नए डीडीसी की तरफ से बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। और उम्मीद है कि अब जो स्टेडियम है तैयार हो चुका है, बस अब हमें शानदार मैचेस देखने को मिले। और आखिर में इंडिया वर्ल्ड कप उठाए। सर एक बार इस पे भी थोड़ा सा कुछ बता इंडिया दीजिए। बिल्कुल वर्ल्ड कप उठाएगा। वी आर ऑल होपिंग फॉर दैट। एंड वी आर होपिंग दैट कि नेक्स्ट डे आप हमारा फिर इंटरव्यू लेंगे वर्ल्ड कप के बाद। आप दोनों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत Thank you. थैंक यू रोहन जी, थैंक यू राजन जी, थैंक यू।